आज हम चल रहे हैं विरोली गांव की एक ऐसी कहानी की गहराइयों में जो एक पुराने वादे को तोड़ने के बाद खौफनाक अंजामों के बारे में है। ये कहानी है राखनदार की, एक ऐसे रक्षक की जो भक्षक बन गया। और ये हमें याद दिलाती है कि कुछ परंपराएं सिर्फ रीति रिवाज नहीं होती, बल्कि जिंदा रहने की शर्तें होती हैं। कहानी शुरू होती है वेरोली गांव की एक एकदम सुनसान और डरावनी रात से। हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई है, जैसे मानो कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। ये पहली लाइन ही उस खौफ की नींव रख देती है जो जल्द ही पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। और फिर वही होता है जिसका किसी को अंदेशा भी नहीं था। मंदिर के पुजारी गणेश राव और उनके सहायक दीपक देखते हैं कि राखनदार बाबा की मूर्ति के सामने जो दिया सदियों से जल रहा था वो बुझ चुका है, और दिए के पास रहस्यमयी राख पड़ी है। ये कोई मामूली अपशगुन नहीं था, बल्कि एक टूटे हुए वादे और आने वाले तूफान का पहला खतरनाक संकेत था। तो सवाल ये है कि आखिर ये राखनदार है कौन? कोई आम देवता या फिर कुछ और? चलिए इस रहस्यमयी रक्षक की कहानी को समझते हैं, वो कहानी जो इस गांव के आज और आने वाले कल को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। देखिए, यहां ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि राखनदार कोई देवता नहीं, बल्कि एक बंधी हुई आत्मा है। एक ऐसे साधु की आत्मा जिसने गांव को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। और पता है, यही बात इस कहानी को और भी डरावना बना देती है, क्योंकि एक बंधी हुई आत्मा जब अपना वचन टूटने पर गुस्सा होती है ना, तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। बात सदियों पुरानी है, जब इस गांव पर एक दुष्ट आत्मा का साया था। तब ध्रुवनाथ नाम के एक साधु ने गांव को बचाने का जिम्मा उठाया। उन्होंने उस आत्मा को हराने के लिए कोई आम रास्ता नहीं चुना, बल्कि एक अविश्वसनीय बलिदान दिया। उन्होंने उस दुष्ट आत्मा को अपनी ही आत्मा में हमेशा के लिए कैद कर लिया और खुद राख बन गए। उनका यही बलिदान इस गांव का सुरक्षा कवच बना। इस बलिदान के साथ एक शर्त थी, एक समझौता, कि हर साल आषाढ़ की पूर्णिमा को राखनदार को एक बकरे की बलि देनी होगी। ये कोई मामूली पूजा पाठ नहीं थी, ये उस शक्तिशाली आत्मा के साथ एक सौदा था, एक संतुलन बनाने का तरीका था, ताकि उसकी बेहिसाब ताकत गांव की रक्षा में लगे, उसके विनाश में नहीं। सदियों तक ये परंपरा निभाई गई और गांव महफूज रहा। लेकिन फिर वक्त बदला और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। पुरानी आस्था और नई सोच के बीच की वो टक्कर, जिसने एक भयानक खौफ को जन्म दिया। गांव अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ थे पुजारी गणेश राव जैसे लोग जो राखनदार की शक्ति और उस पुराने समझौते का मतलब समझते थे, तो दूसरी तरफ थे नए, शहर से पढ़कर आए सरपंच शंकर राव, जिनके लिए यह सब कुछ बस एक अंधविश्वास था। ये सिर्फ दो लोगों के बीच की बहस नहीं थी, ये दो पीढ़ियों और दो अलग अलग विचारधाराओं का टकराव था। और आखिर में सरपंच ने अपना फैसला सुना दिया। इस साल कोई बलि नहीं होगी। बस एक झटके में सदियों पुराना समझौता तोड़ दिया गया। गांव वालों को उस वक्त ये अंदाजा भी नहीं था कि तरक्की के नाम पर लिए गए इस एक फैसले से उन्होंने अपने रक्षक को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है। समझौता टूटते ही राखनदार जाग गया। अब गांव को उसकी रक्षा का नहीं, बल्कि उसके कहर का सामना करना था। आतंक का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने वेरोली गांव की रूह कंपा दी। जो हुआ वो वाकई भयानक था। ये कोई अंधाधुंध कहर नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चेतावनी थी। पहले एक आम आदमी, फिर गांव के जानवर, फिर लोग एक एक कर गायब होने लगे, और आखिर में निशाना बना खुद सरपंच, जिसने परंपरा तोड़ी थी। हर मौत के साथ राख के निशान छोड़े जा रहे थे। ये राखनदार का तरीका था ये बताने का कि वो अपना हक वसूलने आया है। पूरा गांव खौफ के साये में जी रहा था। आलम यह था कि लोग दिन में भी घरों से बाहर निकलने से कांपते थे। हवा भारी हो गई थी, हर सांस में राख की एक अजीब सी गंध महसूस होती थी। गांव का रक्षक अब गांव का शिकारी बन चुका था, और पूरा गांव उसका शिकारगाह। जब डर सारी हदें पार कर गया, तो गांव वालों ने तय किया कि अब छिपकर बैठा नहीं जा सकता। उन्हें उस आत्मा का सामना करना होगा जिसे उन्होंने खुद गुस्सा दिलाया था। और यहीं से कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुजारी गणेश राव की अगुवाई में डरे सहमे गांव वाले उस रात मंदिर में जमा हुए। उनका इरादा लड़ने का नहीं था, बस एक ही मकसद था, राखनदार के सामने गिड़गिड़ाना, अपनी गलती की माफी मांगना और इस खौफ को खत्म करने की भीख मांगना। और फिर मंदिर के अंदर उनका सामना उस चीज से हुआ
जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक विशाल राख से सना साया मूर्ति के ठीक सामने खड़ा हो गया, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो आत्मा नौजवान दीपक के शरीर में समा गई। दीपक के मुंह से राखनदार का गुस्सा एक दहाड़ बनकर गूंजा। उसने गांव वालों को उनका घमंड याद दिलाया और अपना बलिदान भी। उसने साफ साफ कहा कि ये गांव सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से सुरक्षित था, और गांव वालों ने उसी का अपमान किया है। फिर उसने अपनी मांग रखी, एक ऐसी चेतावनी के साथ जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। हर साल आषाढ़ की पूर्णिमा को उसे उसके व्रत का खून चाहिए, मतलब बलि चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इस पूरे गांव को नक्शे से मिटा देगा। और ये थी उसकी अंतिम धमकी, जिसने गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए डर की एक लकीर खींच दी। या तो वचन पूरा करो, या फिर अगली राख तुम्हारे ही खून से बनेगी। चुनाव बिल्कुल साफ था। उस खौफनाक रात के बाद गांव में मौत का सिलसिला तो थम गया, पर क्या इसे शांति कह सकते हैं? चलिए देखते हैं कि उस टकराव के बाद गांव की नई सच्चाई क्या थी, जहां अब आस्था की जगह डर ने ले ली थी। समझौता तो फिर से हो गया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब बकरे की जगह नारियल फोड़ा जाता है, लेकिन पूजा के पीछे की भावना पूरी तरह बदल चुकी है। पहले जो काम परंपरा और कर्तव्य था, अब वो डर से पैदा हुई एक मजबूरी बन गया है। रखनदार को शांत नहीं किया गया है, उसे बस अगले साल तक के लिए सुला दिया गया है। पुजारी गणेश राव की ये बात इस असहज शांति की पूरी कहानी कह देती है। खतरा टला नहीं है, बस कुछ वक्त के लिए थम गया है। अब उस वादे को निभाने की जिम्मेदारी पूरे गांव की है, क्योंकि सब जानते हैं कि एक और गलती का मतलब होगा गांव का सर्वनाश। गांव अब एक वादे से नहीं, बल्कि एक डर से बंधा हुआ है। गांव में आज भी हर साल पूजा होती है, लेकिन कहते हैं कि हर आषाढ़ की पूर्णिमा को जब रात में तेज हवा चलती है, तो आज भी मंदिर से एक आवाज गूंजती है, मेरा व्रत अधूरा है। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या एक नारियल की भेंट उस आत्मा के लिए काफी है जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, या वो आज भी अपने असली हक का इंतजार कर रहा है?